फिल्म की शुरुआत में छोटी लड़की लिजी को दिखाते हैं जो हर दिन की तरह सुबह जल्दी उठकर घर का पूरा काम करती है और अपनी माँ कैथी के लिए नाश्ता तैयार करती थी। काम खत्म करने के बाद वो अपनी माँ को नींद से उठाने गई। उसकी माँ कैथी आलसी और बेपरवाह मिजाज की थी जो अपने पति से अलग रह रही थी। आज का दिन लीजी के लिए खास था क्योंकि वह हमेशा के लिए अपने पिता के घर रहने के लिए जाने वाली थी। लीजी ने अपनी माँ का इंतजार किया और इसी तरह दोपहर का समय हो गया। इसके बाद कैथी उठती है और अपनी बेटी के पास आती है। उसने लेट उठने के लिए उससे माफी मांगी। कुछ देर बाद दोनों कार से लीजी के पिता के घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन दोनों के बीच ज्यादा बातें नहीं हुई। उनका रिश्ता अब सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया था। सफर के बीच कुछ वक्त के लिए कार रोकी। कैथी ने सिगरेट पी और अपनी माँ की पुरानी घड़ी लीजी को तोहफे में दी। लीजी ने कहा, ये तो आपकी सबसे कीमती चीज है जिसे आपने कभी किसी को नहीं दिया। कैथी उदासी के साथ कहती है, हाँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे पास अब कभी वापस नहीं आओ, इसलिए यह घड़ी अपनी माँ की याद के तौर पर अपने पास रख लो। यही से कहानी का सीन चेंज होता है। जहाँ सालों पहले कैथी अपनी बेटी को एक नाटक दिखाने के लिए अपने एक्स हस्बैंड के घर गई थी, लेकिन उस दिन लीजी अपनी माँ को देखना भी नहीं चाहती थी क्योंकि वह उसे अच्छी माँ नहीं मानती थी और इसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ था जिसके कारण कैथी गुस्से में वहाँ से चली गई। अब वर्तमान वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ लीजी कहती है कि वह सफर जारी रखना चाहती है क्योंकि उसके पिता और सौतेली माँ उसका इंतजार कर रहे हैं। रात हो जाने के बावजूद भी कैथी ने कार चलाना जारी रखा। तेज बारिश हो रही थी लेकिन उसने कार नहीं रोकी ताकि अपनी बेटी को आखिरी बार खुश कर सके। वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी अचानक कार किसी चीज से टकरा गई जिससे कार फिसल गई और कैथी का सिर डैशबोर्ड से टकरा गया और उसे चोट लग गई। कार जंगल से घिरे एक सुनसान सड़क पर रुक गई थी। कैथी की चोट देखकर लीजी ने तुरंत हेल्पलाइन पर फोन किया और उनकी हालत के बारे में बताया। वहां से जवाब मिला कि एम्बुलेंस भेजी जा रही है लेकिन उन्हें कुछ देर इंतजार करना होगा। कैथी ने अपने सिर पर खून रोकने के लिए पट्टी बांधी। इसी बीच बारिश रुक गई और वह दोनों कार से बाहर निकली। बाहर आते ही वह दोनों कार की हालत देखने लगी। कैथी ने टायर चेक किया और समझ गई कि कार अब नहीं चल सकती। उसने लीजी से कहा कि वह अपने पिता को फोन करें और बता दे कि उन्हें अब टाइम लगेगा और लीजी ने अपने पिता को सब कुछ बताया। उसकी बातें सुनकर उसने हादसे का कारण पूछा और कहा कि क्या कैथी ने शराब पी रखी थी। लीजी ने कहा कि नहीं, कैथी ने शराब नहीं पी थी। ये सुनकर कैथी को अपने बिगड़े हुए जीवन और शराब की आदत याद आई जिसकी वजह से उसका पति और बेटी दोनों उससे दूर हो गए थे। फिर भी उसे यह एहसास नहीं था कि लीजी ने कभी अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ा और हमेशा उसकी मदद करने की कोशिश करती रही। उसी समय उनकी नजर सड़क पर दूर एक जानवर पर पड़ी। उन्हें लगा कि शायद कार उसी से टकराई होगी। पास जाकर उन्होंने देखा कि वह एक भेड़िया है जो टक्कर के कारण अब मर चुका था। लीजी को भेड़िए की यह हालत देखकर अच्छा नहीं लगा। कैथी ने उसे समझाया कि भेड़िए के शरीर पर पहले से ही गहरे घाव थे, जैसे कि वह जंगल में किसी बड़े जानवर से लड़ चुका हो, इसलिए उसकी मौत में उनकी कोई गलती नहीं थी। तभी जंगल से डरावनी गुराने की आवाज आई और उसी वक्त फिर से बारिश शुरू हो गई। इसी बीच एक ट्रक उनकी ओर आता दिखा। ड्राइवर के उतरने से पहले लीजी की नजर सड़क पर गई जहां भेड़िए का शरीर गायब हो चुका था। ये देखकर उसने अपनी माँ को बताया। कैथी ने उसे यकीन दिलाया कि शायद भेड़िया मरा नहीं है और खुद को घसीटते हुए जंगल में चला गया होगा। कुछ देर बाद ट्रक का ड्राइवर उनके पास आया और उनके हादसे का कारण सुना। इसके बाद उसने कहा कि इस सुनसान सड़क से कोई नहीं गुजरता है। कैथी ने उसे बताया कि यह उनके घर जाने का शॉर्टकट है, इसलिए वे इसी रास्ते से जा रहे थे। ड्राइवर ने बताया कि एम्बुलेंस आने में तो समय लगेगा लेकिन मैं इस कार को खींच कर ले जा सकता हूँ। कैथी ने भी उसकी बात मान ली। इसके बाद ड्राइवर ने उनका जरूरी सामान अपने ट्रक में रखा और उनकी कार को जोड़ने की तैयारी करने लगा। कैथी और लीजी अपनी कार में बैठकर टोचिंग होने का इंतजार करने लगे। लीजी ने भेड़िए की लाश के पास मिला एक दांत निकाला और अपनी माँ से कहा कि यह दांत भेड़िए का नहीं लग रहा है। कैथी ने ध्यान से देखकर कहा कि शायद ये किसी बड़े जानवर का होगा। फिर उसने लीजी से अपना फोन मांगा। लीजी ने बताया कि फोन तो उस बैग में है जिसे ड्राइवर ने ट्रक में रख दिया है, इसलिए कैथी ने उसे कहा कि वहाँ से फोन लेकर आओ। लीजी डरती हुई उस ड्राइवर के पास चली गई। ड्राइवर ने कहा कि ट्रक में जाकर फोन ले लो। जब लीजी ट्रक के पास पहुंची तो दरवाजा लॉक किया हुआ था। उसने ड्राइवर को बताया तो उसने कहा कि वह पहले गाड़ी का काम पूरा कर ले, उसके बाद ट्रक अनलॉक करेगा और उसे फोन दे देगा। लीजी ने सड़क पर खून के निशान देखे जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने ध्यान से देखा कि वह निशान सीधे जंगल की ओर जा रहे हैं, इसलिए वह डरती हुई जंगल के किनारे पहुंची और झाड़ियों में भेड़िए का आधा खाया हुआ शरीर देखा। वह घबराती हुई अपनी माँ को पुकारने लगी लेकिन कैथी कार में बैठी हुई थी, इसलिए वह उसकी आवाज सुन नहीं पाई। इसी दौरान लीजी को एक पुरानी सुबह की याद आई। जब कैथी सो रही थी तब उसने धीरे से कहा कि वह अपनी माँ से नफरत करती है क्योंकि उसकी माँ वैसी नहीं थी जैसा उसने सोच रखा था। इसके बाद अचानक उसके पीछे एक डरावना मॉन्स्टर खड़ा दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही लम्हों में वह गायब हो गया। लीजी डर के साथ भागती हुई कार में लौटती है और हांफते हुए अपनी माँ को कहती है कि मैंने वहाँ मरे हुए भेड़िए को देखा। दूसरी ओर ड्राइवर तेज बारिश में गाड़ी ठीक कर रहा था, तभी उसे जंगल से डरावनी आवाजें सुनाई देती है, इसलिए वह अपनी टॉर्च से चारों ओर देखता है। कैथी कार के अंदर उसको समझाती है कि उस जानवर की बातों को भूल जाए, अब हम यहाँ से जल्द ही निकल जाएं। लीजी डरती हुई पूछती है कि इतना ताकतवर जानवर कौन सा होगा जिसने भेड़िए को मार दिया है। कैथी ने उसे यकीन दिलाया कि वह जो भी था वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद कैथी ने ड्राइवर को आवाज दी लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया।
इसलिए वह देखने के लिए कार से बाहर निकली। बाहर जाकर उसने देखा कि ड्राइवर वहाँ नहीं है। उसी वक्त ड्राइवर का कटा हुआ हाथ कार के बोनट पर गिरता है। उस हाथ को देखकर कैथी बहुत डर गई और जल्दी से कार के अंदर चली गई। अब वह दोनों बहुत ज्यादा डर गई थी। इसी वक्त उनकी नजर ड्राइवर पर गई, जो जमीन पर रेगता हुआ ट्रक की ओर बढ़ रहा था और वह बहुत ज्यादा डरावना और घायल दिखाई दे रहा था। लिजी डरती हुई बोली कि उसने एक भयानक मॉन्स्टर देखा है जो मानव जैसा है, लेकिन वह बहुत बड़ा और खौफनाक दांतों वाला है। ड्राइवर ने ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसी समय वह मॉन्स्टर ड्राइवर को पकड़कर गाड़ी के नीचे ले गया। ड्राइवर की दर्दनाक आवाजें सुनकर लीजी और कैथी दोनों सुन्न रह गए। लीजी को यकीन था कि मॉन्स्टर जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन अब उसका यह यकीन झूठ में बदल गया था और वह रोने लग गई। कुछ वक्त बाद कैथी ने देखा कि ट्रक का दरवाजा खुला हुआ है, इसलिए उसने लीजी से कहा कि मैं वहां जाकर ट्रक की चाबी देखती हूँ और उसमें चाबी मिल जाएगी तो हम ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। लीजी अपनी माँ को वहां जाने से रोकने लगी, लेकिन उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे अपनी माँ को वहां जाने दिया। इसी वक्त अचानक से मॉन्स्टर ने कार पर हमला कर दिया और कैथी को बाहर खींच लिया। मॉन्स्टर कैथी पर हमला करने लगा और उसे खाने वाला ही था। तभी वहां एम्बुलेंस पहुंच आ जाती है और सायरन की आवाजें सुनकर मॉन्स्टर जंगल में चला जाता है। एम्बुलेंस के लोग कैथी और लीजी को गाड़ी में बैठाकर प्राथमिक इलाज शुरू करते हैं, लेकिन कैथी ने तुरंत उन्हें वहां से जाने को कहा और उस मॉन्स्टर के बारे में बताया। ये सुनकर एक पैरामेडिक बाहर देखने गया और काफी समय तक वह वापस नहीं आया, इसलिए उसका साथी उसे देखने के लिए बाहर गया, लेकिन वहां उसे कोई नहीं दिखा। इसलिए उसने सोचा कि वह खुद वापस आ जाएगा और फिर वह एम्बुलेंस में बैठ गई। उसी वक्त पैरामेडिक का मरा हुआ शरीर एम्बुलेंस के आगे के कांच पर गिरा, जिसे देखकर सभी लोग डर से चिल्लाने लगे। इसके बाद वो मॉन्स्टर एम्बुलेंस पर हमला करने लगा। कैथी ने नर्स को पीछे आने को कहा, लेकिन मॉन्स्टर ने उसे बाहर खींचकर मार दिया। कैथी के पास अब कोई उपाय नहीं था, इसलिए वह एम्बुलेंस की ड्राइविंग सीट पर बैठी और तेजी से गाड़ी को वहां से भगाने लगी। कुछ देर बाद उन्हें थोड़ा आराम मिला। तभी जंगल से अचानक तेज रफ्तार में वो मॉन्स्टर बाहर आया और गाड़ी से टकरा गया, जिसके कारण गाड़ी सड़क से उतर गई और जंगल में जाकर गिर गई। किसी तरह लीजी खुद को संभालकर अपनी माँ के पास जाती है, लेकिन उसकी माँ कैथी बेहोश थी। किस्मत से कुछ वक्त बाद कैथी को होश आ जाता है। इसके बाद उसने एम्बुलेंस में पड़े रेडियो को मदद मांगने के लिए उठाया, लेकिन एक्सीडेंट के कारण रेडियो भी टूट चुका था। इसी वक्त वह डरावना जीव धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। कैथी डरती हुई अपने पास पड़ी टॉर्च उठाई और उसके चेहरे पर रोशनी डाली और रोशनी के कारण वह मॉन्स्टर वहां से भाग गया। वह दोनों समझ जाती है कि यह मॉन्स्टर उजाले से डरता है, इसलिए उन दोनों का डर थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन वह जानती थी कि खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ। कैथी गंभीर रूप से घायल थी और मुंह से खून थूक रही थी। किसी तरह उसने खुद को संभाला और गहरी सांस ली। इसके बाद वह लीजी के पास गई और कहा कि उन्हें सड़क की ओर वापस जाना होगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि हम इस जंगल में हैं। इसके बाद उसने एक योजना बनाई और लीजी को समझाया कि उसे क्या करना है। उसने कहा कि वह खुद मॉन्स्टर को अपनी ओर आकर्षित करेगी। जैसे ही मॉन्स्टर उसके पास आएगा, लीजी को तेजी से वहां से भागना होगा। लेकिन लीजी इस योजना के लिए उसे मना कर देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी माँ इतना बड़ा जोखिम उठाए। लेकिन कैथी ने उसे भरोसा दिलाया कि वो टॉर्च और मशाल दोनों साथ लेकर जाएगी। जैसे ही लीजी सुरक्षित जगह पहुंच जाएगी, उसके बाद वो भी उसके पीछे आ जाएगी। लीजी जानती थी कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन डर और मजबूरी में उसने कैथी की बात मान ली। कैथी भी जानती थी कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन किसी भी तरह वो अपनी बेटी को इस भयानक स्थिति से बचाना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी बेटी से अलविदा कहा और जलती हुई टॉर्च लेकर जंगल के अंदर चली गई। जब वो एम्बुलेंस से दूर पहुंच गई, तब उसने मॉन्स्टर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जोर से चिल्लाने लगी। कुछ वक्त बाद जंगल से डरावनी आवाजें सुनाई दी। लीजी को बचाने के लिए उसने मशाल को बुझा दिया और खुद को मॉन्स्टर के हवाले कर दिया। मॉन्स्टर अंधेरे से कूदा और कैथी पर हमला कर दिया। मॉन्स्टर ने उसे काटना शुरू किया, जिसकी वजह से कैथी बहुत तड़प रही थी। लेकिन तभी लीजी वहां आई और हथौड़े से मॉन्स्टर पर हमला करने लगी। मॉन्स्टर हैरान हो गया और धीरे धीरे लीजी की ओर बढ़ने लगा। लीजी ने पास पड़ी टॉर्च उठाई और मॉन्स्टर के चेहरे पर रोशनी डाल दी, जिससे मॉन्स्टर डरकर वहां से भाग गया। इसके बाद लीजी अपनी माँ के पास गई, जो अब गंभीर रूप से घायल थी और उसका खून भी बहुत बह रहा था। यह देखकर लीजी रोने लग गई। कुछ वक्त बाद कैथी अपनी बेटी की बाहों में मर गई, जिसे लीजी और जोर से रोने लग गई। मॉन्स्टर रोने की आवाज सुनकर फिर से उनकी ओर आ रहा था। ये देखकर लीजी ने अपनी माँ को अलविदा कहा और टॉर्च लेकर गाड़ी में लौट आई। लीजी अकेली स्थिति को समझकर कुछ सोचने लगी। तभी उसकी नजर कैथी के लाइटर और कुछ जलने वाले स्प्रे पर पड़ी, जिसे देखकर उसने एक योजना बनाई। उसने अपना टेडी बियर उठाया, जो कि लोरी गाता था। इसके बाद उसने उसे ऑन करके एम्बुलेंस के अंदर रख दिया और वह किसी सुरक्षित जगह पर छुप गई। कुछ वक्त बाद मॉन्स्टर जंगल से आया और गाड़ी में जाकर उस टेडी बियर पर हमला करने लगा। इस बीच लीजी अपनी जगह से बाहर आई। मॉन्स्टर ने लीजी को देख लिया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। बहादुर लीजी, इस बार
बार उससे डरी नहीं क्योंकि वो अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी। जैसे ही मॉन्स्टर उस पर हमला करने आया, लीजी ने स्प्रे और लाइटर का इस्तेमाल करके उसे जला दिया। मॉन्स्टर दर्द में चिल्लाया और जलता हुआ नीचे गिर गया, लेकिन लीजी को डर था कि मॉन्स्टर फिर उठ सकता है, इसलिए उसने पास पड़ी लकड़ी से उस पर तब तक हमला करती रही जब तक कि मॉन्स्टर ने पूरी तरह से हिलना बंद किया। जल्द ही सुबह होने लगी थी। लीजी जंगल से बाहर निकल रही थी। चलते चलते उसने सोचा कि उसकी माँ और उसने बिना डर के उस मॉन्स्टर का सामना किया और उसके लिए सबसे मजबूत याद बन गई थी कि कैथी ने मुश्किलों में भी अपने प्यार और बलिदान से उसे बचाया है। यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है।